देखिए कि जांच का विषय है कि कारण क्या रहा, क्योंकि जब उनकी सूचना ये दुखद घटना के बारे में हम लोगों को पता चला तो हम सभी साथी सुबह से यहीं हैं। ये तो जांच का विषय क्या रहा होगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सचिव इस समय बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में है। सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की ग्रासरूट लेवल पर जिम्मेदारी सचिवों की है और हर चीज़ में सचिव पर जिम्मेदारी जिस तरह से थोपी जा रही है, उसके बाद उच्च अधिकारी अगर उनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो ये घटनाएँ आगे वो भी एक मानसिक तनाव की बात हो सकती है। और ये तो जांच का विषय आगे जैसे अभी हम लोग इस पर प्रयास करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि कारण क्या रहा उसकी जानकारी करेंगे और जो भी संबंधित तो उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। जो भी दोषी अगर इस तरह का कोई घटना दोषी है तो हम संगठन की तरफ से उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे। सीतापुर के महोली ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आप देख सकते हैं कि सीतापुर के ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और ये जो कैंडल मार्च है वो सीतापुर के महावीर पार्क से लेकर विकास भवन तक निकाला जाएगा। वहाँ पर सभी जो साथीगण हैं ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी वो वहाँ पर कैंडल मार्च जलाकर मोमबत्तियाँ रखकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे अभिषेक कुमार साहू, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो गए हैं और कहा जा रहा है कि वो मानसिक अवसाद से ग्रस्त थे। उनका तबादला खैराबाद से महोली कर दिया गया था, जिस कारण से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हम बात करते हैं यहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी हैं कि क्या कुछ वो इस जो घटना हुई है उसके पीछे क्या कुछ कारण सामने निकल कर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष, जिला अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी। जानकारी चाहेंगे कि जो आपके साथी हैं अभिषेक कुमार साहू जी, उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो इसके पीछे क्या कुछ कारण सामने निकल आ रहा है? प्रशासन पर दबाव आरोप लगाया जा रहा है कि वो मानसिक अवसाद से ग्रसित थे और इस दौरान उनका तबादला भी कर दिया गया और जो सरकारी कार्य हैं उनसे भी वो कुछ लेकर डिप्रेशन में रहते थे। क्या कुछ बात सामने निकल कर आ रही है? तो देखिए कि जांच का विषय है कि कारण क्या रहा, क्योंकि जब उनकी सूचना ये दुखद घटना के बारे में हम लोगों को पता चला तो हम सभी साथी सुबह से यहीं हैं। जब उनका पीएम होकर परिवार गया है उसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्क पे अपने शोक संवेदना व्यक्त किया है और उसके बाद से हम लोग इसमें हैं। मैं ये तो जांच का विषय क्या रहा होगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सचिव इस समय बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में है। सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की ग्रासरूट लेवल पर जिम्मेदारी सचिवों की है और हर चीज़ में सचिव पर जिम्मेदारी जिस तरह से थोपी जा रही है, उसके बाद उच्च अधिकारी अगर उनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो ये घटनाएँ आगे नहीं। एक जानकारी मिली थी कि उनका जब तबादला किया जा रहा था महोली के लिए तो उन्होंने इस बात के लिए डिनाई भी किया था कि हम महोली ना तबादला किया जाए, क्योंकि वो लखनऊ से में निवास करते थे और वो उनका कहना था कि हम खैराबाद में ही नौकरी करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी उनका तबादला महोली किया गया, तो इस कारण से ऐसा कदम उन्होंने उठाया। देखिए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कदम क्यों उठाया है। तबादला तो एक सरकार की प्रक्रिया है। हम लोग का हर तीसरे पाँचवें साल में स्थानांतरण होता है। एक स्थान पर वो शासनादेश है, हम लोग इस सरकारी जो वक्त हैं तो उसमें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है। वो भी एक मानसिक तनाव से बात हो सकती है और ये तो जांच का विषय आगे जैसे अभी हम लोग इस पर प्रयास करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि कारण क्या रहा उसकी जानकारी करेंगे और जो भी संबंधित तो उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। जो भी दोषी अगर इस तरह का कोई घटना दोषी है तो हम संगठन की तरफ से उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे। हम और अन्य साथियों से बात करेंगे। आप लोगों के लिए अब क्या मांगे हैं अपने साथियों के? कंपनी के द्वारा जो जानकारी मिली है ये काफ़ी दिनों से 2-3 महीने से अवसाद गठित थे शासकीय कार्यों को लेकर के और स्थानांतरण के लेकर के तो काफ़ी परेशान थे। तो ये चाह रहे थे कि हमारा स्थानांतरण कहीं जो है नज़दीक के विकासखंड में कर दिया जाए ताकि मैं अपनी नौकरी को सही तरीके से कर सकूँ। ऐसा परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया है, ये जानकारी मिली है। परिवार में कौन कौन है इनके? अभी परिवार में इनकी एक छोटी 6 माह की बच्ची है और पत्नी है और ये स्वयं। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं अपने साथी के प्रति, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे? आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? आप लोग की क्या मांगे रहेंगी और आगे का आपका क्या कदम रहेगा? हम लोगों की मांगे है कि जो भी उनके शासकीय दायित्व हैं वो तत्काल दे दिए जाएं और उसकी पत्नी को शीघ्र ही नौकरी दे दी जाए और भविष्य में जो है सचिवों के साथ जो ये होने वाली उत्पीड़न की कार्यवाहियाँ हैं इनको रोका जाए ताकि जो है भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हो।
और जो शासन के स्तर से प्रशासकीय कार्य हैं हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, पर हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए कार्य किया गया है। ₹105 received on phone pay. महीने में एक दिन निर्धारित किया जाए और विभागाध्यक्ष उनकी बैठक करके समस्याओं को सुने। वो नहीं किया जा रहा है, उसको चालू किया जाए। ये मेरी प्रमुख मांग है ताकि ये समस्याओं पर रोक लग सके। हम अन्य एक साथी हैं उनसे बात करेंगे। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं अपने साथी के लिए, क्योंकि वो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे? क्या आप अगला कदम उठाएंगे? किसी उच्चाधिकारी से मिलने की भी योजना है? बिल्कुल मिलेंगे। अपने उच्चाधिकारियों को जो हमारे संपर्क की समस्याएं हैं उसको अवगत कराएंगे। इतना प्रेशर में हम लोग अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। किस तरह का प्रेशर? काम का प्रेशर है। जबरदस्ती से ऐसे ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जिनका तुरंत कहा जा रहा है अनुपालन करिए, जो संभव नहीं होता है। तो उस प्रेशर में हम लोग इतना कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई अवसाद में जा रहा है, ये समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ती है। आज जो ये जो घटना घटी है ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार साहू जी के साथ, उसके पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आ रहा है? क्या वास्तव में यही कारण निकल कर आ रहा था कि वो डिप्रेशन में थे और जो तबादला हुआ है उस कारण से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? नहीं, तबादला तो शासन की नीति है और तबादला तो सरकारी व्यवस्था में होते ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार जो है वो जनता दर्शन लगा रही है कि जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उसी प्रकार कुछ हम लोग फील्ड स्तरीय कर्मचारी हैं, हम लोग जनता से भी मिलते हैं, हम लोग उच्चाधिकारियों से भी मिलते हैं। तो जो एक हम लोगों से भी उच्चाधिकारियों का टच होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोगों की भी जो निजी समस्याएं हैं, हम लोगों को जो फील्ड पे जो समस्याएं आ रही हैं, अगर वो सुनी जाती तो इस प्रकार की कोई भी ये घटना ना घटित होती। नहीं, ऐसा कदम इन्होंने उठाया क्यों? क्या कुछ निकल कर आ रहा है? परिवार वालों से भी आपकी बात हुई होगी कहीं न कहीं? परिवार वालों से अभी हम लोगों की जो बात हुई है तो मानसिक अवसाद से वो ग्रसित थे, ये हम लोगों ने बताया है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद जो भी आएगी कि क्या किन कारणों से ये हुआ, वो तो उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों की अगली कदम ये रहेगा कि कल हम लोग अपने ज़िले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मिलेंगे कि जिस प्रकार से जनता दर्शन उन लोगों के हो रहे हैं, तो शासन की एक आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि कर्मचारी संगठनों की भी बातें सुनी जाएं, जिसमें एक मासिक एक कोई बैठक हो जिसमें कर्मचारियों की जो भी समस्या सेवा संबंधी है, किसी का वेतन रुका है, किसी की मेडिकल का इशू है, तो अगर वो समस्याएं सुनी जाएंगी तो इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं घटित होंगी। अभी एक महमूदाबाद प्रकरण हुआ जिसमें बिना जांच करे सीधे FIR लिखा दी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कुछ छोटे स्तर के ही कर्मचारी इसमें दोषी हैं, ऐसा नहीं है। अपने साथी के लिए क्या मांग रहेगी जिलाधिकारी? हम लोगों की मांग ये रहेगी कि उनके परिवार को यथासंभव जल्दी उनकी पत्नी को सेवा में रखा जाए और उनके जो भी देय अभी बाकी जिसके कारण हो सकता है कि वो परेशान हो, तो उनका यथासंभव 1 महीने के अंदर उनके सारे देय हो जाए। और आज का आपका क्या कार्यक्रम रहा? कहाँ से कहाँ तक आपने कैंडल मार्च निकाला और क्या करेंगे? अभी हम लोग दुनिया पार्क से विकास भवन तक हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैंडल मार्च करते हुए वहाँ पे करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद कल का हम लोग जिलाधिकारी महोदय, अधिकारी महोदय। जी बिल्कुल। तो ये ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी सीतापुर के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अपने दिवंगत साथी जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं अभिषेक कुमार साहू, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उनका शव घर में पाया गया था लटका हुआ, जिस कारण से जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों की मांग है कि जो दिवंगत साथी हैं उनकी पत्नी को हर संभव मदद 1 महीने के अंदर उनको नौकरी पे रखा जाए, साथ ही उनके सभी देयकों का भुगतान किया जाए और ये जो घटना हुई है इसकी जांच भी कराई जाने की मांग उठाई है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।